वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपिया क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए जाने आज का क्या है वीडियो। एक बार इसको आप ज़रूर देख लीजिए। ये सेंटेंसेस मैंने लिया है इंट्रोगेटिव के अंतर्गत, और ये है क्या बेटा, HV टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप देख सकते हो ये है क्या तुम दौड़ रहे हो, क्या रवि स्कूल जा रहा है, क्या बच्चे खेल रहे हैं। इस तरह की सेंटेंसों का ट्रांसलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। इतना ही नहीं, आप ये भी देख लीजिए यदि वो नेगेटिव हो जा रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिया है, जैसे क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, क्या वह दौड़ नहीं रहा है, या क्या मोनिका खाना नहीं बना रही है। इस तरीके से हमने ढेर सारे सेंटेंसों को लिया है ना। तो यदि आप इन सारे सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करना सीखना चाहते हैं और इससे भी ज़्यादा यानी आप ढेर सारे सेंटेंसों का ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाने वाला हूं। आप देख सकते हैं कि ये PDF मैंने तैयार किया है। काफ़ी लंबा PDF ज़रूर है, लेकिन बहुत ही आसान है। आप इसको आसानी से कर सकते हो, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये सब देख सकते हो, ये पूरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान को बताया है, कैसे आप इसको इसके वाक्यों को पहचानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि सभी वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो, यही सब आ रहे हैं। इससे भी ज़्यादा आपके लिए ये सूटेबल पड़ेगा कि कोई भी कार्य यदि वर्तमान समय में जारी है तो आप उसको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मान सकते हो, ठीक है ना। तो आइए इनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वो भी उन सेंटेंसों को आज मैं कवर करने वाला हूँ जो इंट्रोगेटिव हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नंबर 1 मैंने यहाँ पर क्या लिया है, नंबर एक मैंने यहाँ लिया है, जब वाक्य की शुरुआत HV से हो, यानी कहने का मतलब कि उन सेंटेंसों का हम लोग देखेंगे जिनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उनकी शुरुआत में आपको HV लगानी होगी। और HV क्या है बेटा, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पर। तो देख लीजिए, आप ऐसे ही समझ लो कि उन वाक्यों का ट्रांसलेशन पहले हम लोग करना सीखेंगे जिनकी शुरुआत में क्या लगा होगा और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो लगेगा। तो बिल्कुल आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानो, जैसे क्या शुरू में मिलना चाहिए और रहा है, रही है लास्ट में। तो आपको करना क्या है, यदि ऐसा दिख रहा है बेटा तो आपको कैसे इनको ट्रांसलेट करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो रूल्स लिया है वो क्या है, और ये रूल्स हमारा है HV टाइप इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का। यानी इसमें नेगेटिव की बातें नहीं की जाएगी, नेगेटिव का मैंने आगे लिया है ना। तो देखिए रूल्स को समझ लेते हैं। जैसे ही आपको अभी मैंने जिन वाक्यों को दिखाया था वैसे वाक्य आएंगे। तो शुरुआत में आपको करना क्या है बेटा, स्टार्टिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और ये हेल्पिंग वर्ब है क्या बेटा, यहाँ पर इज, एम, आर। देख सकते हो ये आपका इज है, एम है, आर है। जी हाँ बच्चों, इसको आपको पहले लिखना है, आपको क्या कि इंग्लिश व्हाट नहीं लिखना है इस केस में। तो आप देख सकते हो कि इज, अब इज आप तब लिखेंगे जब आपका सब्जेक्ट कुछ इस तरह रहेगा, ही रहे, सी, इट, नेम, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, आप इज से करेंगे। आई आने पर स्टार्टिंग यानी एम से होगी। और आप देख सकते हो कि प्लूरल सब्जेक्ट यानी यू, वी, दे और बॉयज, ये सब रहेगा बेटा। तो आप स्टार्टिंग आर से करिएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और ट्रांसलेट करते हैं सीधे। जो है नियम को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लो बेटा। आपको हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद फिर क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। उसके बाद ING फॉर्म ऑफ द वर्ब ये लगाना है। तीसरे नंबर पर आपको वर्ब रखनी है। और चौथे नंबर पर आपको ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट या फिर अदर वर्ड्स जो आते हैं उनको लास्ट में आप रखेंगे, है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। तो आइए एक सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये है आपका, जैसे यहाँ पर क्या लिया गया है बेटा कि क्या तुम दौड़ रहे हो। जी, अभी मैं बात कर रहा था कि स्टार्टिंग में क्या है और लास्ट में रहे हो। तो आप उनका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स द्वारा आप करोगे। तो इसमें देखिए बेटा, सब्जेक्ट है क्या आपका, सब्जेक्ट दौड़ने का काम तुम कर रहा है,
तो ये आपका तुम इसमें सब्जेक्ट है। क्या है इसमें बेटा? तुम आपका ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट से पहले, यानी सब्जेक्ट हम दूसरे नंबर पर रखेंगे, उससे पहले हम इज एम आर लगाएंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि यू है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या यूज करेंगे? आर। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे? आर लिखोगे, है ना। फिर आपको दूसरे नंबर पर क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी कि यू है ना। तो आर यू हो गया। और दूसरे नंबर पर क्या रखना होगा? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या है? जो एक्शन दिखाए, यानी कि जो गति दिखा रही है, जिसमें रहा हो, ये सब आपका जुड़ेगा। दौड़ना, तो दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है बेटा? रन। तो रन है, आईएनजी जोड़ दीजिए एन लगा करके। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो एक सेकंड जी। तो ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। क्या तुम दौड़ रहे हो, यानी आर यू रनिंग। आगे बढ़ते हैं और अगला वाक्य लेते हैं बेटा। चलिए यहाँ पर देखिए, दूसरा क्या है? बहुत ही इजी है। क्या रवि स्कूल जा रहा है? देखिए रहा है आ गया, शुरुआत में क्या है? तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्टिंग क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर लेकर आएंगे आप क्या। तो क्या के लिए आपको इसी में से हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रवि है, यानी नेम है। तो नेम के साथ आप क्या रखोगे? नेम के साथ रखा जाएगा बेटा ये इज एम आर में से इज। तो इज स्टार्टिंग में आ गया, इज हो गया, ये रवि हो गया। फिर आपको सब्जेक्ट के रूप में रवि आपने यूज कर लिया है। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करो, एक्शन हो रहा है जाने का, यानी गो लगाइए और इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, हो गया आईएनजी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इज रवि गोइंग। आगे देखिए बेटा, एक स्कूल बच्चा, इसको आप लास्ट में लिखेंगे, वो भी टू के साथ, टू स्कूल। कंप्लीट ट्रांसलेशन यहाँ मैंने भी लिखा है, इज रवि गोइंग टू स्कूल, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे बढ़िए बेटा, अगला देखिए क्या है, ये तीसरा। क्या बच्चे खेल रहे हैं? क्या बच्चे, बच्चे इसमें बेटा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इज एम आर में से आप आर यूज करो। ठीक, यहाँ आप देख सकते हो आर लिखा गया है। फिर आपका सब्जेक्ट बच्चे हैं, यानी द चिल्ड्रेन, ये आपने यूज कर लिया। फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, खेलना, यानी खेलना में आप आईएनजी यूज कर दीजिए। तो हो जाएगा आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग। क्या बच्चे खेल रहे हैं। सब्जेक्ट बदल दिया जाए, अगर कहा जाए कि क्या वे खेल रहे हैं, तो आप यहाँ पर आप चिल्ड्रेन की जगह पर दे यूज कर दीजिएगा। हो जाएगा क्या बेटा? क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाक्य क्या है। देखिए अगला वाक्य आपका यहाँ पर है कि क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सेंटेंस है। कभी कभी बोलना पड़ता है, किसी का आप मदद कर रहे हो, पता चले कि वो आपकी हेल्प को स्वीकार ही नहीं कर रहा हो, तो आप ऐसे बोलोगे उसको कि क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड, मैं तो एक सेकंड, ये है नेगेटिव जी, कोई बात नहीं है, इसको कवर कर लेंगे यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर नॉट लगाना होगा, मैं अभी इस तरह के सेंटेंसों का ट्रांसलेशन आगे बताने वाला हूँ, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर सीख लेते हैं, है ना। देखिए क्या है बेटा, यहाँ पर ये क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ, यानी सबसे पहले आप इज एम आर रखोगे, और आपको पता है कि मैं आने पर इज नहीं यूज होगा, एम नहीं, बल्कि क्या यूज होगा? आर। ओ सॉरी, क्या यूज होगा बेटा? आई के साथ एम का संबंध होता है, तो आप सबसे पहले एम यूज कर लो, चलो यूज हो गया। फिर आपको सब्जेक्ट के रूप में आई यूज करना है, एम आई। देखिए नॉट आ गया है, तो इसी सब्जेक्ट के बाद आप इसको लिख लो, नॉट हो गया। फिर क्या हो जाएगा? वर्ब यूज करना है। वर्ब इसमें क्या है? देखिए मदद करने की बात हो रही है, तो हेल्प लिख करके आईएनजी जोड़िए। तो एम आई नॉट हेल्पिंग, और आपकी का मतलब होता है यू, तो लास्ट में आप ये यू यूज कर लीजिए, और तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। एम आई नॉट हेल्पिंग यू, एम आई यानी क्या मैं, नॉट नहीं, हेल्पिंग यू आपकी मदद कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर लिया गया है कि क्या लड़कियाँ खेल रही हैं, यानी इसमें बात किया जा रहा है गर्ल्स की। तो गर्ल्स इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन आपको स्टार्टिंग इज एम आर से करना है ट्रांसलेशन के लिए। तो ये ले लीजिए, आर ले लीजिए बेटा, आर हो गया, और फिर आपको सब्जेक्ट के रूप में द गर्ल्स लेना पड़ेगा, और द गर्ल्स हो जाएगा,
और इसमें एक फिर उसके बाद आपको आईएनजी फॉर्म वर्ब यूज करना है, तो इसमें खेलना है, आप इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आर द गर्ल्स प्लेइंग, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला वाक्य। अगला आगे बढ़े, क्या अनु मंदिर जा रही है, तो अनु इसमें सब्जेक्ट है, अनु को ले लीजिए आप। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका नेम है, नेम के साथ इज लगाइए, तो इज हो गया, अनु हो गया। ठीक, आप जब भी देखिए बेटा शुरू में क्या आ जाए, लास्ट में रहा है आ गया, तो आपको स्टार्टिंग में इज एम आर ही लगाना है, तो यहाँ अनु है उसके साथ इज लगा दीजिए, इज अनु। और फिर इसमें वर्ब यूज करना है बेटा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये हो जाएगा जा रही है यानी गोइंग, इज अनु गोइंग। और यहाँ पर मंदिर की बात की गई है, टू द टेम्पल, तो इज अनु क्या है बेटा, इज अनु गोइंग टू टेम्पल। आप नेम की जगह पर कोई यूज कर सकते हो। आगे देखिए बेटा यहाँ पर आ गया है एचवी टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी अभी देखिए शुरुआत में आपका ये क्या ही आएगा, है ना, और लास्ट में आपका रहा है, रही है, रहे हो, ये तो आएगा ही, लेकिन बीच में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, नेगेटिव, इस नकारात्मक यानी नॉट मिलेगा नहीं, इसलिए हम इसको क्या करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और भी कैसा है, एचवी टाइप, या इसको आप बोल सकते हैं एस नो टाइप, ठीक है ना। तो बढ़ते बेटा इसका रूल्स देख लेते हैं, क्या ट्रांसलेशन कैसे होगा। बस अंतर क्या है, अंतर है कि इसमें नॉट ऐड हो जा रहा है, वो भी कहाँ ऐड हो रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। आप चाहते हो तो कुछ इस तरह से, आप जैसे आर है तो इसमें आर ई एन टी, यानी दोनों को आप जोड़ करके शॉर्ट फॉर्म के रूप में आप पहले भी लिख सकते हो, जैसे अरंच हो गया, है ना, तो ये भी चलता है, चल जाएगा, आप उसको पहले भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं कि कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा। एक ट्रांसलेशन यहाँ आप देख लीजिए, क्या लिखा गया है, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, कैसे होगा ट्रांसलेशन। तो तुम है, तुम के लिए सदैव यूज करिए आर, तो आर हो गया ये, और फिर आपको क्या देखिए नॉट को यहाँ ही जोड़ दिया गया, अरेंज कर दिया गया है, कोई बात नहीं चलेगा। फिर आप सब्जेक्ट को यूज करिए, यू हो गया यहाँ पर, अब नॉट तो पहले यूज हो चुका है इसलिए यहाँ छोड़ दीजिए आप इसको। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब, वर्ब इसमें जाने की बात हो रही है, तो aren't you going to market, तो ये आपका हो गया। आपको नीचे देख लीजिए, अथवा हमने करके लिखा है कि आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर है क्या वह दौड़ नहीं रहा है, तो क्या वह दौड़ नहीं रहा है, वह इसमें सब्जेक्ट है, वह के साथ इज जिंदाबाद रहे, तो इज हो गया, और फिर वह मीन्स ही हो गया, तो इज ही नॉट, दौड़ने के लिए क्या लगे बेटा, रनिंग, इज ही नॉट रनिंग। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर क्या आ गया बेटा, क्या लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, तो लड़कियां हैं तो द गर्ल्स, और गर्ल्स के साथ आप क्या यूज करोगे, आर, और द गर्ल्स, और फिर ये नॉट लगा दीजिए सब्जेक्ट की तुरंत बाद, नॉट हो गया, और द गर्ल्स नॉट, और ये स्कूल जा रही है, तो जा रही की इंग्लिश पहले गोइंग, और फिर क्या हो जाएगा, टू स्कूल, और द गर्ल्स नॉट गोइंग टू स्कूल। चलिए दूसरा देखिए बेटा, दूसरा क्या है, क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या एम आई नॉट हेल्पिंग यू, है ना। आगे बढ़ते बेटा, चलिए दूसरा देखिए क्या है, क्या मोनिका खाना नहीं बना रही है, अब आप इसको करके बताओ भैया कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं इसको नहीं बताऊंगा। आगे बढ़िए, देखिए बेटा क्या है कि क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, यानी आरंट यू हो जाएगा, राइटिंग द लेटर, आप देख सकते हो पहले हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया, उसमें नॉट जोड़ दिया गया है, फिर आपका ये यू सब्जेक्ट हो गया, राइटिंग द लेटर, इस तरीके से आप कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। अब देखिए बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब क्वेश्चन यानी शुरू में आपका क्या न आ करके ये क्वेश्चन पूछने का वैरायटी कैसे हो बेटा, उसमें ये यूज किया गया हो, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, जो भी इस तरह से आ जा रहा है ना, जब ये आए वाक्य में, तो ये वाक्य में आए, बीच में आपको ए मिलेगा, और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो, यानी कुछ इस तरह से इस तरीके का वाक्य बन जाए, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, जो यहाँ मैंने लिया है, तुम क्या कर रहे हो, इस तरीके का यदि वाक्य आ जाए, यानी बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया है, लास्ट में रहा है, रही है आया है, तो बेटा आपको क्या करना है, आपको एक अलग तरीके का रूल्स अपनाना है,
ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन आप देखोगे क्या, जो प्रक्रिया आप पहले कर रहे थे इज एम आर सब्जेक्ट नॉट आईएनजी ये वो रहेगा, बट आपको क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिखना है। ये चेंजिंग आप जानिए। और इसको आप क्या कहोगे, क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बट क्वेश्चन वर्ड के टाइप में। तो शुरुआत में आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, इसको याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे ट्रांसलेशन होगा। तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तुम कहाँ जा रहे हो। अब तुम कहाँ जा रहे हो तो पकड़ लीजिए, यही है क्वेश्चन वर्ड, ठीक। इसको आप शुरू में यूज कर लीजिए। तो क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया, क्या हो गया बेटा, वेयर। फिर आपको प्रक्रिया पहले जैसा करनी है, इज एम आर यूज करना है। तो सब्जेक्ट को निर्धारित कर लीजिए, सब्जेक्ट तुम है, तो तुम के साथ क्या लगेगा बेटा, आर। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया वेयर आर, और फिर सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, आपका तुम है, यू हो गया। तो वेयर आर यू, लास्ट में देखिए यहाँ क्या आ रहा है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें आ जाएगा वर्ब है जा रहे हो, यानी गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। सब्जेक्ट बदल दिया जाए, सिंगुलर कर दिया जाए, ही कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है ना। और इसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ नहीं आया था, तो मैंने छोड़ दे रहा हूँ उसको, आता तो लगाते आगे। दूसरा देखिए बेटा, तुम क्या कर रहे हो, यानी क्या तो आया है लेकिन शुरू में नहीं आया। अगर शुरू में आएगा बेटा तो एस्नो टाइप रहेगा, जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ये देखिए क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ये पूछना चाहता है, आप जवाब दीजिए हाँ या नहीं, यस या नो। बट ये तुम क्या कर रहे हो, इसको यस या नो नहीं कह सकते हो, आपको बताना पड़ेगा भैया कि मैं पढ़ रहा हूं, है ना, इस तरीके से। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तुम क्या कर रहे हो। अब यहां पर इजएमआर से काम नहीं चलेगा, आपको क्या की इंग्लिश लिखनी ही पड़ेगी। क्या लिखेंगे, एज ए क्वेश्चन वर्ड शुरू में आप व्हाट लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो इजएमआर रहेगा, और इजएमआर यानी इसमें तुम है तो आप आर यूज कर लीजिए, और सब्जेक्ट का एंट्री यहां पर होगा व्हाट आर यू। इसमें देखिए कर रहे हो यानी डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, रीमा क्या कर रही है, व्हाट इज रीमा डूइंग, बहुत सिंपल है, आप इसको देख सकते हो, इज का प्रयोग होगा, रीमा आई है क्योंकि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है, वह यहाँ क्या कर रही है। तो क्या आया है बीच में, तो आप व्हाट यूज कर लीजिए, और वह है तो इसके लिए सी यूज होगा, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज है। व्हाट इज सी डूइंग, कर रही है, हियर मतलब यहाँ, अदर वर्ड्स के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते बेटा, ये फिर से देखिए वही कॉपी हो गया, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर एक आया है, इसमें देखिए सुचिता खाना क्यों नहीं बना रही है। ओके, तो सुचिता खाना क्यों नहीं बना रही है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन वर्ड टाइप तो है, लेकिन इसमें नेगेटिव भी बन गया है क्योंकि यहाँ आपका नहीं आया है, ठीक। तो आप इसको कैसे करेंगे, सारे रूल्स आपके वही रहेंगे, यहाँ पर नॉट यूज होगा सब्जेक्ट के बाद। कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखते हैं रूल्स को। क्वेश्चन वर्ड पहले यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ यूज करना बेटा, पहले। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश आप पहले लिख दीजिए, ठीक। क्यों की इंग्लिश क्या होगी बेटा, वाई। और फिर इज एम आर में से कोई एक यूज करिए, इज एम आर सुचिता है, एक वचन है तो इज यूज कर लीजिए। वाई इज, सब्जेक्ट क्या है बेटा, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपका सुचिता है, तो वाई इज सुचिता। फिर देखिए नहीं आया है तो नॉट आप यहाँ यूज कर लीजिए, वाई इज सुचिता नॉट। और फिर आगे क्या होगा बेटा, वर्ब में आईएनजी, तो इसमें कुकिंग की बात हो रही है, खाना बनाने की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा कुकिंग, और ये आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में द फूड हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये भी आपका ट्रांसलेट हो गया बेटा। जो भी इस तरीके का वाक्य मिले क्वेश्चन वर्ड टाइप का, उसको आप क्वेश्चन वर्ड पहले लिखिए, फिर आप हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि यहाँ देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है, नकारात्मक हो तो नॉट लगा दीजिए, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करिए, कॉम्प्लीमेंट यूज करिए, आप इजीली आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर किया। और एक बार मैंने यहाँ कुछ लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, ठीक भैया, अच्छा लगे तो इसको आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, है ना। अपने दोस्तों से बताइए कि भैया ये यूपिया क्लासेस है, जहाँ पर आपको इंग्लिश से संबंधित सारे वीडियोस को मिलेंगे। और
अभी मैं टेंस को कवर कर रहा हूँ, पोएट्री को भी स्टार्ट कर दिया क्लास 10th की, और उसके बाद जो है प्रोज को भी मैं कवर कर रहा हूँ, इंटर की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी सारी क्लासेस आपको मिलेगी। फिर आपको ग्रामर की भी क्लास कम्पिटिटिव लेवल पर मिलेगा। तो फिर सारी क्लासेस की मैं एक बेहतरीन तैयारी किया हूँ, और इसको पाने के लिए आपको करना क्या बेटा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप तक पहुँचे, आप इसको देखें, और अन्य बच्चों को भी, यानी अन्य लोगों को भी बताइए कि आप यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी तरीके से आप यहाँ पर लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका रहा। ओके, थैंक यू।